ओके सो देखो मेन फॉर्मूलेज ये है जो हमको फिजिक्स में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है. कांस्टेंट जीरो होता है और x रेज टू पावर n है तो पावर विल मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट पावर बाय 1. और अगर कांस्टेंट मत नो देखो सी द डिफरेंस, कांस्टेंट इधर भी है और कांस्टेंट तो इधर भी है, लेकिन यहाँ पे जीरो होगा लेकिन इधर जीरो नहीं होगा. राइट थर्ड वाले पे व्हाई? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट अलोन है, अकेला है. अगर अलोन टर्म होता है, सिंगल टर्म होता है, अलोन टर्म है तो वो जीरो हो जाएगा. लेकिन अगर कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो थर्ड वाले में देखो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, तो फिर कांस्टेंट जीरो नहीं होगा. ठीक है ना? ओके जस्ट होल्ड एक सेकंड. Look here. So, अच्छा देखो फोर्थ फॉर्मूला रिगार्डिंग these three formulas. Anybody having doubt? नो सर. अगर किसी डाउट हो Excuse me, sir. हाँ बोलिए. यस सर जो आपने कल थर्ड वाला फॉर्मूला बताया था तो फिर आपने सेकंड वाला जो एग्जांपल बताया था ना वो मुझे नहीं समझा. अच्छा मैं दोबारा फिर से बता देता हूँ, जस्ट एग्जांपल दोबारा बता देता हूँ, चलेगा? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आगे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ. सही ठीक है, मैं एक कॉलम बना देता हूँ लेट्स से. हाँ जस्ट सी. और मैं इधर और मैं इधर कॉलम बना के समझा देता हूँ. चलो ठीक है. ओके यहाँ पे y लिखेंगे हम लोग और यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx. ठीक है. तो फर्स्ट एग्जांपल लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं. y इज इक्वल टू कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं 2 हाँ x 4 कुछ भी लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं. सो dy बाय dx क्या होगा? 4 विल मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो dy बाय dx क्या होगा इसका? 4 into 2 8x raised to 3. 8x raised to power 3. तो 4 2 से 8 और x की पावर 4 है तो 4 minus 1 3. ठीक है ना? 4 पावर मतलब 4 आगे 2 से मल्टीप्लाई हो गया और क्या. इट्स लाइक दिस वे. चलो सेकंड लेते हैं. y इज इक्वल टू रूट एक्स बाय 2, कुछ भी ले लेते हैं, ऐसा क्या? रूट एक्स बाय 2. तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है? x रेज टू पावर हाफ अपॉन 2. अप्लाई द फॉर्मूला. तो 1/2 को तो नीचे वाला जो 1/2 होता है ऐसे ही रहेगा, दैट्स सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1/2. अब इसको सॉल्व करो, ये वाला दिस वन. क्या करेंगे हम लोग? बोलो इसका क्या होगा? पावर विल मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई होगा तो पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. x raised to minus half upon 4. हाँ पावर हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा. x हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, नेगेटिव हाफ. और नीचे नीचे 2 भी प्रेजेंट है ना. ठीक है, तो ये वाला 2 नीचे आ जाएगा तो 1/4 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ, ऐसा हो जाएगा. 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा वो. देख लो सेकंड वाला समझा? अच्छा देखो एक एग्जांपल और बताते हैं, जस्ट कोई भी एग्जांपल ले लो, एनी एग्जांपल. वेट. थर्ड y इज इक्वल टू 3/2 x क्यूब. तो क्या होगा? 3 विल कम हियर, तो 3/2 इंटू 3 हो जाएगा ना, इंटू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1 2. तो ये क्या आ जाएगा? 9/2x स्क्वायर. इज इट क्लियर? देख लो समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir.
फोर्थ, तब यू कैन डू एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कैसा भी हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कांस्टेंट को ना आप सेपरेट कर लो, कांस्टेंट का मतलब नहीं इसको बाहर ऐसे ही रख के रहने दो, फिर जैसा करना है वैसे कर लो। जैसे मान लो ऐसा होता y इज इक्वल टू x square y2, तो 2 will multiply 2 minus 1 is 1, so ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा सर। यस सी, कोई एग्जांपल दोबारा नहीं था, दोबारा एक्सप्लेन करो फिर। नंबर लिखना है यार, सब कुछ नवीन काय Done, sir. ओके नाउ, अच्छा ठीक है, नाउ लुक हियर, अच्छा लुक हियर, एंड द फोर्थ फॉर्मूला, अगर मोर देन वन टर्म्स आर प्रेजेंट, लुक हियर, अगर u प्रेजेंट है, लेट्स से एग्जांपल ले रहा हूं, u प्रेजेंट है, प्लस माइनस v प्रेजेंट है, प्लस माइनस w प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे एक को करेंगे वैसे वन बाय वन बाय सबको वैसे कर देना, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू du बाय dx, जो भी प्लस माइनस है वो वहां पे रहेगा, dv बाय dx, whatever the plus minus remaining dw by dx। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, दिस इज द थर्ड फॉर्मूला, सॉरी फोर्थ फॉर्मूला, मैं समझा रहा हूँ, वेट लुक हियर, एग्जांपल देखो रहा हूँ, y is equal to 3x cube plus 2x square minus 4x plus 10, इसका क्या होगा, एक एक करके सबको करो, तो पहले वाले का क्या आएगा, टेल मी, पहले वाले का क्या आएगा, 9x raised to 2. हाँ दूसरे वाले का, हाँ दूसरे वाले का 4x raised to 1. 4x बनना, तीसरे थर्ड वाले का माइनस 4, आगे 0 Raised to x रेज टू 1. पावर 0 ना, नहीं, हाँ मतलब सर नहीं लिखा हाँ तो भी बोलो चलेगा। बोलो 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 बोलो, 0 प्लस हाँ 0 एक सेकंड रुको, नहीं 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 रुक जा, हाँ ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0, वेट लेट मी एक्सप्लेन यू, ये थर्ड वाले में स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है कि इसका क्या होगा, ये -4x का 4 कैसे होगा, लुक यार, ये मैं ध्यान समझाता हूँ। कल मैंने आपको एक बात बताया था कि x हमेशा 1 बनता है, याद करो, x हमेशा क्या बनता है, 1, फिर से समझा रहा हूँ, दोबारा फिर से समझाता हूँ, देखो ध्यान से, लुक हियर, अंडरस्टैंड हियर, दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू x, इसकी पावर 1 है, तो dy बाय dx क्या होगा,
1 will come down here, x 1 minus 1, तो ये हो जाएगा 1 into x raised to power 0, तो x raised to power anything raised to power 0 is 1, तो 1 into 1 that is equal to 1. इसका मतलब dy by dx क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यही मतलब हुआ ना, dy by dx 1 आ रहा है. इसका मतलब x हमेशा 1 आता है. x हमेशा क्या बनता है? x हमेशा 1 आता है. x हमेशा 1 क्यों आता है? क्योंकि उसकी पावर 1 होती है. 1 इधर आ जाता है, 1 minus 1 is 0, anything raised to power 0, x हमेशा 1 बनता है. हाँ ये ना में तो एक बात याद रखना कि x हमेशा 1 बनता है. तो लिसन हियर, मैं समझा रहा हूं. अब x हमेशा 1 बनता है, रिमेंबर. सो अगर मैं बोलूं y is equal to 4x, तो dy by dx क्या बनेगा? जैसे अगर मैं dy by dx करूंगा और इधर मैं y रखूंगा. वेट, लेट मी राइट इट क्लियरली. इधर मैं y लिखूंगा. ओके, हियर जस्ट वेट, लेट मी इरेज एवरीथिंग. हाँ, ये ठीक. ओके, एंड दिस इज y. देखो ध्यान से, x 1 बनता है. इसका मतलब अगर y is equal to 4x होगा, तो x 1 बनेगा तो क्या बनेगा? 4. y is equal to minus 5x, x 1 बनेगा, बचेगा तो क्या बचेगा? माइनस x 1 बनता है तो माइनस 5 रह जाएगा. y is equal to minus 2 by 3x, x 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस 2 by 3. तो जो कांस्टेंट होता है वही बचता है, x 1 हो जाता है ना, x का 1 होता है ना, तो 4 का x का 1 हो जाएगा तो व्हाट इज रिमेनिंग? 4. x का 1 होगा तो क्या रह जाएगा? माइनस 5. x का 1 हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? माइनस 2 by 3. तो x हमेशा 1 बनता है, ये बात ध्यान रखना. x क्या बनेगा? 1 बनेगा, तो 4x 4 बनेगा, 5x 5 बनेगा, माइनस 5x माइनस 5 बनेगा, माइनस 2 by 3x माइनस 2 by 3 बनेगा. ये बात क्लियर हुआ? x 1 बनता है हमेशा, तो माइनस 4x क्या बनेगा? माइनस 4. मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ सर। तो हाँ, तो हमेशा x 1 बनता है, ये बात ध्यान रखना. x इज ऑलवेज 1. तो x 1 बचेगा तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर? माइनस 4. और 10 कांस्टेंट है वो, तो उसका 0 हो जाएगा. 10 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा उसका. कॉम्पिटेंस दिस फोर्थ क्वेश्चन फॉर्मूला, वन बाय वन सबको करते हैं हम लोग. अब इसको याद रखना आगे से, x हमेशा 1 बनता है. x इज ऑलवेज 1. तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो 3x स्क्वायर में 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 3 जा 9, 3 minus 1 is 2, 2 2 जा 4, 2 minus 1 is 1. x का 1 हो गया तो माइनस 4. 10 का अलोन, 10 तो कांस्टेंट है, उसका 0 बनेगा. 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा ना, 10 का तो 0 ही बनेगा ना. Done, sir. ओके, नाउ ये x वाला ध्यान रखना, x वाला कॉलम, x हमेशा 1 बनता है. अच्छा, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं. लेट्स से इसको ट्राई विद दिस वन. y is equal to x square
प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ऐसे लिख लो y इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर को स्क्वायर, ऊपर लाएंगे। तो ये -2 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज dy बाय dx? 2x1 plus 2x1 प्लस प्लस आएगा, x माइनस 2x⁻³ -2 आएगा ना, हाँ -2 आएगा ये, -2 विल कम डाउन, -2 और -2 -1 x⁻³ -2 -1 इज -3, तो -3 आ जाएगा। पावर एक घटाते हैं ना, yes sir तो 2, अच्छा इसकी पावर पॉजिटिव में है तो 2 - 1 is 1, लेकिन दूसरे की पावर माइनस में है ना, -2, तो -2 - 1 is -3। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो इस तरह से आप 1 बाय 1 सबको सेव करेंगे। लेट्स से थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करो वन मोर क्वेश्चन, लेट्स से, अच्छा y is equal to -2x³ plus 4x square minus 8x plus 5, इसको करेंगे क्या आएगा dy by dx? -6x² plus 8x minus 8 माइनस x1 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, क्या लेक्चर चल रहा हो भी जाएगा इसमें जो वैसे पुणे में तो बढ़ गए थे। now just here, boys and girls listen properly, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? yes sir अच्छा ठीक है, x1 होता है, ये बात दिमाग में अपने फिट कर लेना, ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा मैं एक आपको कुछ और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैथ्स का टर्म है, इसको समझना। डेरिवेटिव दो तरह के होते हैं, डेरिवेटिव एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, और दूसरा होता है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव कैसे? जैसे ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स से आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, जस्ट वेट, अच्छा ठीक है, मैं एग्जांपल इधर लेता हूं, लिखते कैसे वो बता दें। फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखते हैं dy by dx, जिन्होंने मैथ्स लिया है उसको लिखते हैं y डैश, डैश हटा दो, dy by dx लिखेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव में इसको लिखते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2 ऊपर 2 पढ़ते नीचे स्क्वायर पढ़ते हैं, ऊपर 2 पढ़ते हैं नीचे स्क्वायर पढ़ते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ऊपर पढ़ते हैं dy by dx, फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या ऐसा होता है, एग्जांपल बताते हैं, वेट जस्ट एग्जांपल हियर, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x स्क्वायर, ऐसे कर दिया। ऐसे एग्जांपल छोटा ले लेते हैं। जब मैं इसको फर्स्ट टाइम करूंगा तो मैं इसको बोलूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx, क्या आएगा, 3 विल कम डाउन, 3 minus 1 3x2 और ये 2 विल कम डाउन, minus 4x1 माइनस 4x, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब मैं ये फर्स्ट डेरिवेटिव, अब इसको देखूं, सेकंड इक्वेशन को देखो, सेकंड इक्वेशन, अब इसका फिर से डेरिवेटिव करो, डबल, मतलब एक बार कर चुके एक बार और करो, तो इसको d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। तो फिर से डेरिवेटिव करो, 2 विल कम हियर, 2 विल कम हियर, 3 2 जा 6, अब इसका करो, जैसे इसका डेरिवेटिव करो,
3 टू जा 6 और x का 1 होता है तो क्या मिलेगा? -4। सो आपने 2 बार डेरिवेटिव किया, एक बार किया तो हमको इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव और इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव डबल डैश। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड मतलब एक बार आपने किया ना, उसका जो आंसर है फिर से करो उसको। 2 बार कंटिन्यूस करते हैं ना तो उसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं। कैसे रीड करते हैं सेकंड डेरिवेटिव? d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, समझ में आया? सर ये सेकंड डेरिवेटिव में स्क्वायर कट किया क्या? स्क्वायर कहाँ कट किया? नहीं स्क्वायर नहीं कट किया बेटा। You can explain again. अच्छा नहीं दोबारा सर, वो जो दोबारा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, वेट दोबारा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्यों पहला वाला समझ में आ गया? ये वाला ये स्टेप समझा? हाँ अब इसका डेरिवेटिव Yes, करो ना, sir. अब इसका डेरिवेटिव करो तो 2 विल कम हियर ना, तो 3 टू जा 6 और 2 माइनस 1 1 और x का 1 होता है तो क्या बचेगा? -4। X. नहीं x का 1 होता है तो -4 बचेगा। Yes. हाँ अब समझा? Yes, sir. यस सर। तो मतलब एक बार करो फिर इसको दोबारा फिर से करो। चलो एक बार करके दिखाओ जरा सी। अगर मैं यहाँ पर कोई अपने मन से एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट टेक वन एग्जांपल। y is equal to that is x4 minus 2x square plus 2x क्यूब। वेट थोड़ा लेंदी कर देते हैं इसको। हाँ 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। चलो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, क्या होगा? dy बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट 4x raised to 3 हाँ डेरिवेटिव करते हैं, एक मिनट को लिख लेता हूँ डेरिवेटिव। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? 4x raised to 3 4 विल मल्टीप्लाई x3। दूसरा सेकंड 3 raised to 2 3x raised to 2 और आगे क्या आएगा? minus 6x raised हाँ to 2 3 टू जा 6 हो जाएगा, 3 टू जा 6 तो 6x 3 माइनस 1 2। हाँ आगे Plus 10x plus 10x 1 10x 1 x का 1 हो जाएगा तो 9 9 इसको plus 0। 9 plus 0 हाँ अब इसका plus सेकंड 0 डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव दोबारा फिर से 12x square एक मिनट d2y अपॉन dx स्क्वायर। हाँ 4 3 जा 12 12x 3 माइनस 1 2। हाँ दूसरा वाला minus 12x माइनस 12x। हाँ ठीक है plus 10 plus प्लस 10 10 plus 10. 0 plus 0 0 0 0 ही हो जाएगा, इसका 9 का 0 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं 2 बार कंटिन्यूस करने को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड। 2 का 0 हो जाएगा या 9 का 0 हो जाएगा और x का हमेशा 1 बनता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा मेरी बात सुनो, सेकंड डेरिवेटिव का यूज कम करते हैं, मैथ्स में तो बहुत करते हैं, फिजिक्स में कम करते हैं, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है तो कॉम्पिटेंस आर यू गेटिंग फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डे कहां से कॉपी करना है आपको? ये सब कर लिया था आपने? Yes. ओके सो सर यस दिनेश। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सेकंड डेरिवेटिव कब यूज करना है? वो मैं सिखाऊंगा ना तुमको, आपको बताऊंगा कि कब करना होता है कब नहीं करना होता। अभी मैं जानते हो क्या कर रहा हूँ, अभी तो फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसका फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है, लेकिन फिजिक्स अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी तुमको बस सिखा दे रहा हूँ कि कैसे मतलब किया जाता है। फिर जब जब फिजिक्स स्टार्ट ओके करेंगे तो सर। बताएंगे उसको कैसे करते हैं। कब करना होता ओके है वो तो सर। बताएंगे, वरना अदरवाइज क्या है, तो वैसा हो गया कि मतलब सिखा दिया लेकिन यूज नहीं बताया। यूज हम बताएंगे ना आपको बात। ठीक है आई ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस वन व्हाट एवर रिटन ऑन द स्क्रीन। सब लोग कंप्लीट कर चुके हैं इसको? No, sir. कंप्लीटेड? No.
Done, sir. हम्म नो चलो कुछ और कुछ बताते हैं जिसका फिजिक्स में यूज होता है। हम बहुत अच्छा लिसन प्रॉपर्ली बॉयज एंड गर्ल्स, दोज हु हैव टेकन मैथ्स वो तो काफी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, क्लास 12 में आता है, क्लास 12 में पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग ने मैथ्स नहीं लिया है, जितना मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट उतना तो उनको याद करना पड़ेगा कैसे करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कैन आई स्टार्ट नेक्स्ट वन, फिफ्थ फॉर्मूला। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, that is called product rule. Product means multiplication. Product rule. Product rule जहां समझना product rule क्या होता है। See here, let's say y is u into v, u into v, ये दो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं? इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आप क्या करो, आउट ऑफ दीज टू किसी एक को वन ले लो, लेट्स से दिस इज फर्स्ट, और इसको आप सपोज कर लो सेकंड ले लो, दिस इज सेकंड, एंड ऑफ कोर्स दे आर मल्टीप्लाइंग, रिमेंबर दे आर मल्टीप्लाइंग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लुक हियर, फॉर्मूला इज dy by dx। ध्यान से देखो, फर्स्ट पहले फर्स्ट लिखो, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट इनटू, पहले फर्स्ट को कांस्टेंट कर दो, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मतलब फॉर्मूला ऐसे है, देखो फिर से समझा रहा हूं, dy बाय dx क्या है, पहले फर्स्ट लिखो यहां पे, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। पहले फॉर्मूला कॉपी करो, फिर एग्जांपल समझाते हैं इसका। जस्ट कॉपी डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट, राइट ऑन द हेडिंग प्रोडक्ट टूल। हाँ, मैं एग्जांपल बताता हूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। अच्छा, कोई एग्जांपल लेते हैं, वेट, हाँ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से y is equal to x cube plus 4x and 2x square, ऐसे, and they are multiplying। तो आप क्या करोगे ना, दोनों में से किसी एक को फर्स्ट ले लोगे, दूसरे को सेकंड ले लो। तो आपकी चॉइस के ऊपर है, तुम किसी को भी फर्स्ट ले सकते हो और किसी को भी सेकंड ले सकते हो। तो एक काम करते हैं हम लोग, किसी को भी फर्स्ट ले लेते हैं, लेट्स से इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ और इसको मैं सेकंड ले लेता हूँ। नाउ आई एम राइटिंग फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मेट लिख दो। फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड
plus second into derivative of first. Put the proper equation first and second in the proper, just at the proper places. Just here जगह रख दीजिए उसको. तो कैसे लिखेंगे? dy by dx. फर्स्ट की जगह क्या रखेंगे हम लोग? x क्यूब प्लस 4x. और सेकंड की तरफ क्या रखेंगे? 2x स्क्वायर. फिर सेकंड की जगह सेकंड रखेंगे 2x स्क्वायर. फिर फर्स्ट, देन फर्स्ट, x क्यूब प्लस 4x. आपको डेरिवेटिव कितनी जगह पे दिखाई दे रहा है? सिर्फ दो जगह पे दिख रहा है, एक इधर और एक इधर दिख रहा है. तो सिर्फ यहां पर करिए और कहीं मत करना, बाकी कॉपी कर देना तुम. ठीक है, जस्ट कॉपी, इसको कॉपी कर लो. तो dy बाय dx ये तो कॉपी हो जाएगा, लास्ट तक ऐसे कॉपीड रहेगा. यस, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ पे डेरिवेटिव करना है. 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? यस, 4x1 4x1 हो जाएगा. ठीक है, हाँ ओके. देन प्लस 2x स्क्वायर. अब ये दूसरे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? x क्यूब. 3x2 हाँ, x का 1 और 4 प्लस 4. प्लस 4 हो गया. डेरिवेटिव खत्म हो गया. मतलब फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कर लिया. अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? ये डेरिवेटिव एक्चुअली हो गया. अब जो करेंगे मैथ्स करेंगे हम. सी, अब हम मैथ्स करने जा रहे हैं. मैथ्स मतलब जस्ट ये इंडाइसेस मालूम है ना? ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करो. मतलब इसको जो ब्रैकेट ओपन करो और तरफ ब्रैकेट ओपन करो. ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 4 से पहले मल्टीप्लाई करो. 4x4 16x स्क्वायर. इसका ब्रैकेट ओपन करो इधर, प्लस 3 2 6 6x 2 और 2 4 4 2 8x स्क्वायर. तो dy बाय dx क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 4 वाले कितने हैं? 10x4 प्लस 24x स्क्वायर. देख लो, समझ में आया? डेरिवेटिव बहुत सर, सिंपल. यस, हाँ हाँ. सर ये डेरिवेटिव आपने 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 4x कैसे बना? क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? डेरिवेटिव लिया उसका. क्यों? पावर मल्टीप्लाई होता है ना. तो पावर इधर 2 था तो 2 आगे इधर आ गया. 2 2 जा 4 और 2 माइनस 1 इज 1. क्यों? ओके ओके. जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा समझा रहा हूँ. y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. तो क्या होगा? dy बाय dx 2 2 जा 4. तो 4x 2 माइनस 1 इज 1. 4x आएगा. इसका डेरिवेटिव 4x आएगा ना, दिस वन. तो 4x आया वो. और सिमिलरली यहाँ पे भी वही किया मैंने. देखो जैसे 3 विल मल्टीप्लाई और 3 माइनस 1 इज 2. x का 1 होता है तो 4 बचेगा. और इधर भी हमने वैसे ही किया डेरिवेटिव. डेरिवेटिव आपको दो ही जगह पे करना है जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, बाकी और कहीं नहीं करना है आपको डेरिवेटिव. बाकी तो वैसे ही कॉपी कर देना, नेक्स्ट स्टेप में ऐसे कंटिन्यू रहेगा वो. अब बॉयज एंड गर्ल्स समझ में आ रहा है आपको क्या? ज्यादा नहीं, छोटी छोटी कैलकुलेशन तो है. आपने चाहे मैथ्स लिया हो चाहे ना लिया हो, इतना मालूम होना चाहिए आपको. और इंडाइसिस, अच्छा ये यहाँ पे हमने इंडाइसिस किया इधर, ये इधर के बाद ना हमने इंडाइसिस किया इसके बाद. इंडाइसिस मालूम है ना? पावर ऐड होती है, नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, पावर ऐड होती है. वही मैंने किया.
मैं आपको क्वेश्चन दूं, आप लोग ट्राई करेंगे क्या? यस सर। अच्छा, बॉयज एंड गर्ल्स एक काम करिए, लिंक कंप्लीट होने वाला है, तो एक काम करिए ना, 1 मिनट रह गया है, तो आप लिंक चेंज करेंगे क्या? मैंने आपको 2 लिंक भेजी होगी, जस्ट चेंज द लिंक। Yes, sir. सेकंड लिंक आप लोग ज्वाइन करो, ठीक है? ओके।